दिल्ली सियासतदानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहां चल रहा है सत्ता का सबसे बड़ा महासमर। योद्धा कौन है? अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे दिग्गज। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है, क्योंकि सियासत की लड़ाई है और सियासत में हर चीज जायज होती है, तो केजरीवाल ने चक्रव्यूह भी रच दिया और चक्रव्यूह में बुरे फंस गए राहुल गांधी, और ऐसे फंसे हैं कि उनके अपने ही दोस्त अखिलेश यादव भी अब उनके खिलाफ घमासान करेंगे। क्या है ये पूरा घमासान? क्यों दिल्ली की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल ने दो लड़कों की जोड़ी को तोड़ कर रख दिया है? दो लड़कों की वो जोड़ी जिसने यूपी में बीजेपी को तोड़ दिया, अब वो दोनों बिखर कर रह जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ घमासान करते नजर आएंगे। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव देश की सियासत में इस वक्त सबसे रोचक अंदाज में देखने के लिए मिल रहा है। कौन है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? आम आदमी पार्टी सत्ता में है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस को अपनी खोई हुई सत्ता को वापस हासिल करने की सबसे ज्यादा बेताबी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े योद्धा बनकर नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इस सियासी महासमर में, इस सियासी रण में अरविंद केजरीवाल हर दाव पेच खेल रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल ने चक्रव्यूह भी रच दिया है और इस चक्रव्यूह में भाजपा नहीं बल्कि राहुल गांधी फंस गए हैं। इस चक्रव्यूह के जरिए अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों की राजनीति भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है दिल्ली में? क्यों मैं अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा योद्धा बता रहा हूं और क्यों मैं चक्रव्यूह की बात कर रहा हूं, और यह भी बताऊंगा कि क्यों इस चक्रव्यूह में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी फंस गए हैं। अब दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दोहरी टक्कर मिल रही थी। एक टक्कर मिल रही है भारतीय जनता पार्टी से, जो लगातार दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सियासी जड़ों को उखाड़ फेंकने की हर एक कोशिश कर रही है। 2013 से भी, और 2013 से पहले ये लड़ाई शीला दीक्षित के खिलाफ थी, लेकिन 13 से भाजपा अरविंद केजरीवाल की जड़ों को कमजोर नहीं कर पाई है। क्या कुछ नहीं किया भाजपा ने? आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोपों की बौछार लगाई। पहले ये फ्रीबीज को लेकर आरोप लगते थे, इसके बाद भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कभी अरविंद केजरीवाल जेल गए, कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह, तो कभी सत्येंद्र जैन। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सत्ता की जड़ों को कोई हिला नहीं पाया। केजरीवाल दिल्ली में खूंटे गाड़ कर बैठे रहे, पंजाब में उन्होंने अपनी सत्ता बना ली और एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ गए। लेकिन 2025 इन तमाम बातों से अलग है। 25 में अरविंद केजरीवाल के सामने 50 मुसीबतें हैं। भाजपा एक तरफ है, दूसरी तरफ दिल्ली में पनप रही है कांग्रेस। 2013 से कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली में खत्म हो गई थी। दो चुनावों में कांग्रेस को कोई सीट भी नहीं मिली, लेकिन 2025 में 2024 के लोकसभा चुनाव का रस दिल्ली पहुंच गया है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, प्रियंका गांधी का जलवा अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल ला रहा है। यही वजह है कि भाजपा से लड़ाई एक तरफ, लेकिन राहुल गांधी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने चक्रव्यूह इजाद किया। और यह चक्रव्यूह क्या है? यह चक्रव्यूह है क्षेत्रीय पार्टियों का। राहुल गांधी के वो पुराने दुश्मन जो कभी दोस्त बन चुके थे, अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से उन्हें आपस में भिड़ा दिया। मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेताओं की। दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल को तो पहले से ही समर्थन मिल गया था। ममता बनर्जी खुलकर कह रही कि भाई हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। अखिलेश ने भी पहले कहा था, लेकिन शायद इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ जुबानी समर्थन नहीं है, बल्कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए अखिलेश यादव भी रैली करेंगे, ममता बनर्जी के नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और दोनों मिलकर अब राहुल गांधी और बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। ये सब कुछ हैरान कर देने वाला है। इसे हम सियासी भाषा में चक्रव्यूह कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को यह अंदाजा नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली में उनकी लड़ाई महज आम आदमी पार्टी के से नहीं होगी। उन्होंने तो यही सोचा था कि भाई दिल्ली में भाजपा है और सत्ता में आम आदमी पार्टी, तो हमारी लड़ाई इन दो पार्टी से होगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव सामने आता गया, तारीखें बढ़ती गई, आम आदमी पार्टी अपना चक्रव्यूह रचती गई। आज राहुल गांधी के सामने क्या मुश्किलें हैं? राहुल गांधी को अब अखिलेश यादव से चुनौती मिलेगी। दिल्ली में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। 30 जनवरी को अखिलेश यादव की एक बड़ी रैली होने वाली है।
बड़ी जनसभा होगी और इस जनसभा के जरिए अखिलेश यादव भाजपा पर भी निशाना साधेंगे और कांग्रेस को भी नहीं बख्शेंगे। तो वहीं बंगाल से ममता दीदी ने भी खेल कर दी है। बंगाल से ममता दीदी ने भी अपने बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ ललकार भरने के लिए दिल्ली के मैदान में भेज दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं और 1 फरवरी 2 फरवरी को दिल्ली में केजरीवाल के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो अखिलेश भी यही कर रहे हैं, वो भी आएंगे और अपनी टीम भी लाएंगे। कौन कौन आ रहा है अखिलेश यादव के साथ? धर्मेंद्र यादव आएंगे और उनकी तेज तर्रार सांसद इकरा हसन आएंगी। इकरा हसन जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे आकर्षित करने की कोशिश करेगी, महिला वोट बैंक है उसे भी आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो टीएमसी से आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा क्या करेंगे? पूर्वांचली वोट बैंक को हासिल करेंगे और केजरीवाल की झोली में डाल देंगे। लेकिन सवाल ये कि अचानक 2024 के दो दोस्तों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी 25 में आकर क्यों बिखर गई है? और इसका सबसे बड़ा जवाब है खुद राहुल गांधी। 24 में जिस लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को 99 के आंकड़े पर पहुंचाया, उन्होंने यूपी में सेंधमारी शुरू कर दी, उन्होंने दिल्ली में भी सेंधमारी शुरू कर दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात नहीं हो पाई और राहुल गांधी को लगा कि दिल्ली में हम एक अकेली पार्टी के तौर पर अपनी खोई हुई सत्ता हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जिनमें आम आदमी पार्टी शामिल है, वैसे तो अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में नहीं है, सिर्फ पंजाब में है और दिल्ली में सत्ता में है। कई राज्यों में उनकी सीट है, कुछ सीटें। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी हैं, जहां उन्हें कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से चुनौती मिल रही है और उत्तर प्रदेश में भले ही लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थी, लेकिन 2027 को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी कमर कसी जो अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें साबित कर रही थी। यही वजह है कि अब ये तमाम क्षेत्रीय पार्टी एक साथ मिल रही हैं और इंडिया अलायंस जो कभी एंटी भाजपा के लिए बना था, भाजपा विरोधी अलायंस कहलाता था, अब धीरे धीरे ये एंटी कांग्रेस होता जा रहा है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, सभी ने एक सुर में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देकर कांग्रेस को इशारे साफ कर दिए हैं, या तो सुधर जाओ या सत्ता से सदियों के लिए दूर हो जाओ। क्षेत्रीय पार्टियों का अगर हक मानने की आप कोशिश करोगे तो यही होगा। ये तो सिर्फ दिल्ली चुनाव की कहानी है, इसके बाद बिहार चुनाव है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव भी होंगे, बंगाल में भी चुनाव होंगे, वहां भी ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं। बहरहाल राहुल गांधी इस चक्रव्यूह की काट क्या अभिमन्यु बनकर काट पाएंगे? क्या राहुल गांधी अकेले इन तमाम पार्टियों से मुकाबला कर पाएंगे? इसके लिए इंतजार करना होगा 8 फरवरी का।